हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अर्थात व्यवसाय अथवा पेशे से आय। व्यवसाय और पेशे से आय शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि बाबू आप अपने उंगली का सही इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारे कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। और आइए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आप पढ़ेंगे व्यवसाय अथवा पेशे से आय। इसमें दो शब्द है। पहला शब्द है इसमें व्यवसाय और दूसरा शब्द है इसमें पेशा। पहले व्यवसाय के बारे में कि व्यवसाय अर्थात बिजनेस होता क्या है। सीधा सा है कि बिजनेस का एक ही उद्देश्य होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी हम कारोबार करते हैं, जो भी जिस भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, तो क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। अर्थात धन अर्जन के संबंध में जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो बिजनेस कहलाता है। लेकिन अब यहां मैं जो कह दिया कि जो भी क्रिया की जाती है, तो सारी क्रियाएं नहीं, कौन कौन सी वो क्रियाएं होती हैं व्यवसाय में। व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से यदि वस्तु का क्रय और विक्रय किया जा रहा तो ये क्या कहलाएगा? व्यवसाय कहलाएगा, जिसको हम व्यापार भी कहा जाता है। इसमें व्यापार भी शामिल है। उद्योग, इंडस्ट्रीज, ये भी व्यवसाय में शामिल होता है। उद्योग का मतलब होता है जहां कच्चे माल से हम निर्मित माल में, पक्के माल में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, बनाते हैं, तो उद्योग कहा जाता है। और क्या क्या व्यवसाय में आता है? वाणिज्य आता है। क्या क्या आता है? वाणिज्य भी आता है। और क्या आता है? साहसिक कोई भी साहसिक कार्य आता है। ठीक है। और भी कुछ चीज आता है। एक निर्माण आता है। निर्माण, ये सारी क्रियाएं यदि लाभ कमाने के उद्देश्य से, धन अर्जन के उद्देश्य से की जाती हैं, वो व्यवसाय कहलाता है। ठीक है। इसी में एक शब्द और भी आता है, पेशा। प्रश्न है कि पेशा अर्थात प्रोफेशन होता क्या? पेशे का पहला होता है कि जब विशेष ज्ञान योग्यता, ध्यान से समझिएगा, विशेष ज्ञान योग्यता अनुभव के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो पेशा कहलाता है। पेशे का हमारा मुख्य मोटो होता है कि सेवा करना, सेवा करना। और व्यवसाय का यहाँ मुख्य मोटो होता है लाभ कमाना। ठीक है। तो यह सेवा कैसे की जाती है? ध्यान दीजिएगा, यह विशेष ज्ञान योग्यता अनुभव शिक्षण प्रशिक्षण, अनुभव शिक्षण प्रशिक्षण आदि के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो पेशा कहलाता है। एग्जाम्पल स्वरूप मान लीजिए कि किसी डॉक्टर का पेशा, वकील का पेशा, ठीक ना, सलाहकार का पेशा, सलाहकार का पेशा, इंजीनियर का पेशा, ठीक ना, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनका पेशा, या इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल व्यक्ति भी होते हैं, उनका भी पेशा, जिसे धंधा या वृत्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धंधा या वृत्ति कहा जाता है। जैसे कोई जादूगर का पेशा, नृत्य का पेशा, संगीत का पेशा, चोरी का पेशा, ये सब क्या है? धंधा या वृत्ति की श्रेणी में आती है। ये भी एक प्रोफेशन होता है। या दलाली का कार्य, एजेंसी का कार्य, जैसे लिख दे रहे हैं, नृत्य, संगीत, ठीक ना, कलाकार, चित्रकार, ठीक ना, एजेंसी,
और बहुत सारी चीजें, ये हमारे सब पैसे की श्रेणी में आते हैं। हमें बिजनेस प्रोफेशन में केवल थोड़ा सा जानना था कि व्यवसाय क्या है और पेशा क्या है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हमें यह जानना है कि व्यवसाय अथवा पेशे शीर्षक में कर योग्य आय के स्रोत कौन से, आय के स्रोत कौन से, अर्थात इनका हेडिंग होगा व्यवसाय अथवा पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय। यहां देखिए, व्यवसाय अथवा पेशे शीर्षक, पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय। ठीक, इसमें एक एक पॉइंट आप समझते रहिए कि बिजनेस प्रोफेशन में कौन कौन सी इनकम होती हैं जो टैक्सेबल होती हैं और बिजनेस प्रोफेशन में आती हैं। सबसे पहला है व्यवसाय अथवा पेशे से। पहला क्या है, व्यवसाय अथवा पेशे से। पहले तो यही आएगा, मतलब सिंपल जो दिखता है कि हमारा बिजनेस है या हमारा प्रोफेशन है, अर्थात एक व्यापारी के द्वारा दी जाने वाली जो सेवाएं हैं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली जो सेवाएं हैं, धन का अर्जन दोनों में ही होता है, लेकिन एक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना और दूसरे का उद्देश्य होता है सेवा करना। ये दोनों ही कार्य क्षेत्र व्यवसाय पेशे में कर योग्य होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्षतिपूर्ति से प्राप्त रकम, और ये दूसरा है क्षतिपूर्ति से प्राप्त रकम। ये क्या होता है, जब भी हमारा कोई कारोबार चलता है और उसमें किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसका जो हर्जाना या मुआवजा मिलता है वो हमारा बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होता है। जैसे कि कोई एजेंसी है, एजेंसी का हस्तांतरण हो गया कि एक अब यहाँ कारोबार न करके दूसरे जगह पे करना है, तो वहां पे उस पार्टी को जो नुकसान हुआ वो बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होगा। ठीक उसी तरह किसी और से अनुबंध हुआ है किसी भी व्यवसाय से रिलेटेड कार्यों का, और वह अनुबंध किसी कारणवश भंग हो जा रहा है, तो उस अनुबंध के भंग होने पर जो क्षतिपूर्ति या मुआवजा प्राप्त होती है वह व्यवसाय पेशे में कर योग्य होती है। अगला है व्यापारिक संघों की आय। व्यापारिक संघों की आय। व्यापारिक संघ की आय का मतलब होता है कि बहुत सारे बिजनेस के यूनियंस हो रहे हैं, जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स etc। तो ऐसे एसोसिएशनों को कोई फायदा होता है या कोई इनकम प्राप्त होती है तो यह व्यवसाय पेशे में कर योग्य होता है। ठीक है। ठीक इसी तरह व्यवसाय व पेशे के दौरान प्राप्त अनुलाभ, मैंने बिजनेस प्रोफेशन करते समय या व्यवसाय पेशा का कारोबार करते समय कोई अनुलाभ परक्यूजिट्स प्राप्त होता है, वह अनुलाभ किसी भी तरीके से भी हो सकता है, ट्रेडमार्क के संबंध में, कॉपीराइट के संबंध में, लाइसेंस के संबंध में, फ्रेंचाइजी के संबंध में। तो इस तरह से जो हमें अनुलाभ मिलता है यह पूर्णतः बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होता है। ठीक इसी तरह नेक्स्ट है कि एक साझेदारी फर्म में साझेदार को प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन। साझेदारी फर्म में साझेदार को प्राप्त बोनस, कमीशन व वेतन। यदि किसी साझेदार को या कोई साझेदारी फर्म अपने पार्टनर से या अपने बिजनेस से सैलरी प्राप्त करता है, कमीशन प्राप्त करता है,
बोनस प्राप्त करता है तो बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होता है। क्यों? इसलिए कि एक साझेदारी फर्म का जो है वो अपने कारोबार का खुद मालिक है और मालिक को वेतन पाने का अधिकार नहीं होता। इसलिए वो यदि पा रहा है या कोई भी लाभ मैंने लाभ के अतिरिक्त कोई अन्य इनकम कर रहा है तो वो बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होता है। अगला है कानूनी व गैर कानूनी व्यवसाय से लाभ। कानूनी और गैर कानूनी व्यवसाय से लाभ से मतलब क्या है कि कोई लीगल तरीके से वैधानिक रूप से कारोबार कर रहा है या अनलीगल रूप से व्यवसाय कर रहा है, लेकिन दोनों ही प्रकार के व्यवसायों से उसे लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वह लाभ या वह फायदा बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होता है। अगला सट्टे के व्यवसाय से आए। सट्टा माने स्पेकुलेटिव बिजनेस। सट्टा मतलब लॉटरी, जुआ, घुड़दौड़, क्रॉसवर्ड, पहेलीज, इससे यदि इनकम कोई प्राप्त हो रहा है तो ये इनकम बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होता है, अदर किसी हेड में नहीं होता। अगला है विनियोगों के क्रय विक्रय से आए। विनियोगों को क्रय विक्रय का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंश, ऋण पत्रों व प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करने का कार्य करता है, अर्थात पैसा अपना किसी दूसरे कारोबार या व्यवसाय में इन्वेस्ट करता है, उससे वो प्रॉफिट गेन करता है, तो वो बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होता है। अगला है पेशेवर खिलाड़ियों की जगह। पेशेवर खिलाड़ियों की जगह ये क्या होता है? कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, कुछ भी, उन प्रोफेशनल खिलाड़ियों को कोई आय प्राप्त होती है और वह कैसी आय? पुरस्कार के रूप में, पुरस्कार के रूप में आय प्राप्त होती है, तो आय बिजनेस प्रोफेशन नामक हेड में कर योग्य होता है। अगला क्या है कि यदि कोई भूमि का जो मकान है उसके निर्माण के हेतु भूखंडों को टुकड़ों में बांटकर बेचने से आए। भूमि को मकान निर्माण हेतु भूखंडों में बांटकर बेचने से इसका मतलब है कि देखते होंगे कोई जमीन है जिस पर मकान बनने के योग्य है, तो उसको क्या करते हैं लोग? प्लॉटिंग करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करते हैं, अलग अलग लोग सेल करते हैं। ऐसा यदि कारोबार है और उससे इनकम हो रही है तो बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य होता है। ठीक है। अगला है आयात व निर्यात व्यापार से आया। देखते होंगे अपने देश से दूसरे देश, दूसरे देश से अपने देश में माल को लाने, ले जाने, क्रय विक्रय करने, सुविधाएं देने, पहुंचाने का भी बहुत लोग कारोबार करते हैं। ऐसे कारोबार से भी इनकम होती है जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कहा जाता है। तो इस इनकम को भी बिजनेस प्रोफेशन में कर योग्य माना जाता है। अगला होता है अभिगोपन कमीशन। अभिगोपन कमीशन क्या होता है? अंडर राइटर कमीशन। देखते होंगे कंपनियां अपने शेयर बेचने के लिए, शेयर और डिवेंचर्स बेचने के लिए
बहुत सारे प्रलोभन वगैरह देती हैं, उनके गुणों के बारे में बताती हैं। मान लीजिए कि कुछ कंपनी है और वो अपने शेयर सेल करना चाहती है, तो एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करती हैं कि भाई उनके सारे शेयर्स बिकवा दे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी को इस बात की गारंटी देता है उसके सारे शेयर बिकवा देगा, और किसी कारणवश शेयर नहीं बिक पाए तो ऐसी दशा में उन शेयरों को वो स्वयं खरीद लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अभिगोपक अंडरराइटर कहा जाता है, और उस कार्य के बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलता है उसको अभिगोपन कमीशन कहा जाता है। यह अभिगोपन कमीशन व्यवसाय पेशे में कर योग्य होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, क्योंकि इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और आज का वीडियो में बस लेक्चर इतना ही दिया जा रहा है। ये कंटिन्यू आप लोग देखते रहिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थात बिजनेस प्रोफेशन। बहुत अच्छा चैप्टर भी है, जानना पांचों हेड हर एक व्यक्ति के लिए एकदम जरूरी है। यदि जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत ही उपयोगी एक चैप्टर। तो ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए, और वीडियो देखने के बाद जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।